हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट की रीडिंग लेकर के आए हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा आपका रिलेशन है। तो यहाँ पर दो पिक दी हैं, आप दोनों में से कोई भी एक पिक चुन सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर से करें। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके भी अपनी फाइल चुन सकते हैं। आई होप कि आपने अपनी फाइल चुन ली होगी। आइए अब रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कैसा रिलेशन है आपके साथ उनका। देखते हैं कैसा रिलेशन है उनके साथ आपका, तो आप इस वीडियो को कैसे रेजोनेट करेंगे। आई होप कि जो पर्सन इस वीडियो को देख रहा है वो अपने पार्टनर या स्पाउस के बारे में सोच रहा है। अब वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है ना। तो जो उसकी थिंकिंग रहेगी अपने पार्टनर के लिए रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बाय नेचर वो कैसे हैं। बाय नेचर अगर उनकी बात करें तो बहुत मोरल, हाई मोरल्स उनके हैं, हमेशा राइट जजमेंट लेते हैं और सॉल्यूशन गिवर भी हैं। जब भी आप कोई परेशानी में होते हैं तो आपको वो सॉल्यूशन भी देते हैं। नेम फेम काफ़ी अच्छा है उनका और वो अपने कमिटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मतलब उन्होंने जो कमेंट कर दिया एक बार तो फिर कर दिया बस, है ना। अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। वो फिर किसी की भी नहीं सुनते हैं, ऐसा मेरे को कार्ड में दिख रहा है। फीलिंग्स इनकी टिट फॉर टैट सिचुएशन जैसी रहती हैं। देखो, जो इनके साथ लविंग है उसके साथ ये प्यार से पेश आते हैं, और जो इनके साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, रिग्रेशन वाला या एग्रेसिव रिलेशन रखता है तो ये उसको उसी नज़र से, उसी की भाषा में उसको जवाब देते हैं। बट ये ऑनेस्ट जो होते हैं उनके साथ, ऑनेस्ट पर्सन के साथ ऑनेस्ट हैं, और जो चीटर होते हैं उनके साथ ये वैसे ही हैं। तो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन इनके साथ हमेशा है ना। और ऑनेस्ट हैं, फेयर हैं लव में। तो ऐसे पर्सन अगर किसी के पास हो तो फिर उसके क्या ही कहने हैं, है ना। ऐसे पर्सन किसी को बहुत बाई चांस लकीली मिलते हैं। मैच्योर है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव हैं। फिज़िकल स्पार्क उनका कहें तो अपीयरेंस, उनका लुक जो है बहुत ही अच्छा है। और आप जो देख रहे हैं, ये जो क्वालिटीज़ मैं बता रही हूँ उनके नाम के लेटर भी मैं आपको बता दूँ। AELIOMTF हो सकती है ना। इस लेटर से उनके नाम शुरू हो सकते हैं। और ये जो कार्ड है एरिस, लियो और सेजिटेरियस राशि के लिए है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्रिएटिव हैं, मैच्योर हैं, इंटेलिजेंट हैं। और बस इनसे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट लोग कर देते हैं फिर उनको सोचो मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हिडन फीलिंग के और टैरो के दोनों कार्ड मैंने रखे हैं, तो फीलिंग भी हम देख लेते हैं थोड़ी सी। कहना है उनका, फीलिंग है कि आवर रिलेशनशिप वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड, होप इट रिमेन सो। आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, ऐसा मानते हैं कि जैसे संसार में कोई भी रिश्ता इस रिश्ते से अच्छा है ही नहीं। बहुत उनको ट्रस्ट है इस रिलेशन पर। तो आप जो है इस ट्रस्ट को बनाकर रखें, क्योंकि ट्रस्ट हर किसी को नहीं होता है, और जिनको होता है फिर वो बियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो आपके साथ में ऑनेस्ट है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ऑनेस्टफुल है, ऑनेस्टफुल आपका पर्सन है, मदरहुड वाली उनकी जो है केयरिंग है, फीलिंग है। और जो फ्लो आते हैं ना, आपके रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हमेशा वो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके साथ में आप खड़े रहें, है ना। और अगर आपके बीच में थोड़ी सी भी डिस्टेंस अगर आ रही है, फाइट का रीज़न है, तो वो ये हो सकता है कि वो शायद किसी मैटर को लेकर सीरियस हों, आपको नहीं बताना चाह रहे हों, क्योंकि आपके पर्सन लविंग है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर प्रॉब्लम ही आपको बता देंगे। तो आपको जानने की कोशिश करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं बिल्कुल भी।
कहीं ना कहीं ये रिलेशन हंसी मजाक से और यही टॉन्टिंग से शुरू हुआ था, बट अब ये एक प्यारा सा रिलेशन बन चुका है। आपका जो स्पाउस है बहुत केयरिंग है, तो इस केयर को आप बना कर रखें। बट कहीं कहीं थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूर से ही आ जाते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग हो, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड ना करें, है ना। इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रिलेशन अलग होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कभी कभी वो ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने आप को थोड़ा थोड़ा ड्रेन आउट महसूस करते हैं, तो आपको इस समय उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो हंसी मजाक का रिश्ता शुरू हुआ था, अब वो डीपली मतलब एक दूसरे की गहराइयों में जा चुका है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपके बीच कहीं ना कहीं थोड़े से मेरे को यहाँ पर फासले भी दिख रहे हैं, हो जाते हैं कभी ना कभी, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं, एडल्ट हम एज में होते हैं, हमारी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स भी रही होती हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में डिस्टेंस आ गई है तो इस बात को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, बट ईगो कहीं ना कहीं उनको सॉरी बोलने नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही इस पेन को महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस पेन को महसूस कर रहे हैं, बट आप दोनों को ही ईगो एक साइड में रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, आगे के लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे से कन्वर्सेशन करें। लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं, फीलिंग्स अपनी जगह हैं, और ईगो को तो इसमें बिल्कुल ही नहीं आने देना है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही मतलब कमिटमेंट को लेकर अपने सीरियस रहता है, ऐसा पर्सन सोचो कितना ही पेन महसूस कर रहा होगा। तो आई होप कि आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको बात करनी चाहिए, पुरानी बातों को, चीज़ों को भुला देनी चाहिए, और आप उन जो पास्ट लाइफ में आपने कुछ मोमेंट्स बिताए थे, हिडन फीलिंग का कार्ड है, पास्ट लाइफ में जो आपने कुछ मोमेंट बिताए थे, आप उनको फिर से याद करिए, है ना। कितने अच्छे वो मोमेंट रहे थे, आपने कितने अच्छे पलों में टाइम बिताया था, उन पलों को याद कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हमें वो चीज़ें एक दूसरे के क्लोज़ नहीं आने देती हैं, है ना। हमारा मन नहीं करता है, फीलिंग्स जो होती है अंदर से आती है। अगर हम अटैचमेंट किसी के लिए फील करते हैं या डिटैचमेंट किसी के लिए फील करते हैं, तो वो हमारी केवल फीलिंग्स ही होती हैं, मन ही हमारा होता है। तो अगर आप एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं और अगर आपका मन नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार फ्लैशबैक में जाकर उन मोमेंट्स को याद करें, सोचें आप उनके बारे में। I think you have forget the moments spent together, that's why you left me। हिडन फीलिंग का कार्ड है ये जो मैंने अभी आपको सुनाया है, और टैरो का कार्ड भी यही कह रहा है कि आई होप कि आपको फ्लैशबैक में जाना चाहिए और उन मोमेंट्स को आपको याद करना चाहिए। यू फाइट स्पॉइल्स माई फीलिंग्स, इट इज़ सेपरेटिंग अस। तो जो आपकी जो फाइट रही है एक दूसरे के बीच में, वो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स को स्पॉइल कर दिया है, और रिलेशन में जो मैटर करती हैं वो फीलिंग्स ही तो करती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें हर कोई अच्छा लग जाता है, हम हर किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं या हर किसी से हमारा बात करने का मन कर रहा है। तो आपने कुछ ऐसे हार्श वर्ड उनको कहे हैं या कुछ ऐसा कहा है कि जिससे उनकी फीलिंग्स स्पॉइल होती जा रही हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि एक बार जो अच्छे से स्पॉइल हो जाता है फिर उसको ग्रो करना बिल्कुल भी नहीं किसी के फिर बस में रहता है। यू आर एवरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन्स। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप प्योर हार्ट हो, पॉजिटिव थॉट रखते हो और आप उनके दर्द को समझते हो। अगर आप ऐसा वो समझते हैं तो प्लीज़ उनकी फीलिंग्स पर, उनकी थॉट्स पर आपको खरा उतरने की ज़रूरत है। आप उनके दर्द को महसूस करते हैं तो ईगो को साइड में रखिए आप, और उनसे बात ज़रूर कीजिए, रीज़न उसका जानिए, फ्लैशबैक में जाइए, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो भी कोई रीज़न एक हो सकता है। आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि जो आपके डिटैचमेंट का कारण है वो क्या है। आप सोचिए आपकी फीलिंग्स कितनी ही प्योर रही होंगी। एक ऐसा पर्सन जो मतलब अपने क्या है मदरहुड वाली जिसकी फीलिंग्स हैं, तो उसने कितनी ही आपकी केयर करी होगी।
हिडन फीलिंग्स का कार्ड कह रहा है कि आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। वो आपको हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा। वो आई नो यू आर टू गुड, वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आपको हमेशा प्यार करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड है हिडन फीलिंग का, ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। तो यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप में जो पिलर होते हैं वो ट्रस्ट और लव ही तो होता है। जहाँ लव है वहाँ ट्रस्ट है, जहाँ ट्रस्ट है वहाँ लव है। अगर केवल लव है ट्रस्ट नहीं है देन तब भी वो रिलेशन बेकार है, और जहाँ लव है वहाँ, जहाँ ट्रस्ट नहीं है वो रिलेशन भी बेकार है। तो आपके रिलेशन में लव और ट्रस्ट दोनों है, तो इसको आप स्पॉइल ना करें, जाने दें। फीलिंग्स उनकी आपके लिए बहुत ही लव है, लवली, डीपली, पॉजिटिव, रोमांटिक है, केयरिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आपके लिए उनकी है। यहाँ पर बात कहें तो आपको अपने ईगो को साइड में रख देना है और सोचना है कि क्या रीज़न ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग हो गए हैं। एक ऐसा पर्सन जो किसी की नहीं सुनता वो आपकी सुनता है। ये एक जनरल रीडिंग है, आई होप कि आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप दूसरी पाइल को भी देख सकते हैं और कमेंट करके मेरे को बताएं। कमेंट बॉक्स में आप कुछ तो लिखें। आई होप कि आपको इस रीडिंग में सजेशन भी मिल गए होंगे। इस प्यारे से रिश्ते को खोए ना, ट्रस्ट लव बना करके रखें और एक दूसरे से कम्युनिकेशन ज़रूर से करें। आई होप कि रीडिंग आपसे मैच हुई हो। आइए हम देखते हैं दूसरी पाइल जिन्होंने भी चुनी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फाइल जिन्होंने भी चुनी है, क्या कहते हैं उनके पार्टनर का। पहले तो हम नेचर देखते हैं कि कैसा है नेचर। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्ड निकल कर आए हैं मैं उनके नाम के लेटर बता देती हूँ कि किस किस से वो रेजोनेट होंगे। HDNYCHZTH, TH और CH एक अक्षर मिलकर बन रहा है VUWPJKH, और फिर CRTGS और SH यहाँ पर वन वर्ड है। तो ये उन लोगों के से ज़्यादा ही मैच करेगा जिनके नाम इन अक्षर से शुरू होते हैं। तो नेचर की अगर बात करें उनकी तो वो कैसे हैं, तो वो वेल्दी हैं, अच्छा उनका बिजनेस है, अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, पावरफुल हैं, बट हमेशा लोगों को पता नहीं क्यों अपने पावर के आगे मैनिपुलेट करते रहते हैं। मेरे को ऐसा कार्ड शो कर रहे हैं। हमेशा थोड़ा सा थके थके से रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ही ज़्यादा घेरे हैं। आपके साथ होकर भी वो लॉनली फील करते हैं और हमेशा सेलिब्रेशन के लिए मना ही करते रहते हैं। पता नहीं क्यों क्या चिंता उनको घेरे रहती है। हमेशा पेन में वो रहते हैं और सेंटर ऑफ गॉसिप हमेशा रहते हैं। लोग हमेशा उनके ही बारे में बात करते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि जिन्होंने भी ये सेकंड नंबर की पाइल चुनी है क्या उनकी पार्टनर का जो नाम है वो उन लेटर से मैच हो रहा है जो मैंने बोले हैं, और क्या बाय नेचर वो ऐसे ही कि हमेशा थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं ऑलवेज, और हमेशा लोगों के बीच गॉसिप का रीज़न बने हुए रहते हैं। हिडन फीलिंग का हम यहाँ पर अगर कार्ड निकालें तो उनकी जो फीलिंग्स है वो बाय नेचर चाहे कैसे भी हैं, थके हुए रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जो वो फीलिंग रखते हैं आपके लिए, तो उनकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं हिडन कार्ड में। माई फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। हो सकता है कि यही रीज़न रहा हो आपके कि आपने उनको पूरे दिल से नहीं एक्सेप्ट किया है, बट जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बिल्कुल एकदम से ट्रू हैं, प्योर हैं। नेक्स्ट हिडन फीलिंग का हम कार्ड लेते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जो है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। कार्ड मैं आपको रीड करके बताऊं। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिज़र्व यू। हो सकता है वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा टेंशन में रहते हो, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि वो थोड़ा डिप्रेसिव रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, थोड़ा सा खोए खोए रहते हैं। तो वो कहीं सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बट अपने मन की बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं। समझदार तो वो काफ़ी मेरे को दिखते हैं। द फूल का कार्ड आया है, इनोसेंट हैं। उनका जो नेचर है वो एक बच्चे की तरह है,
है ना, फैशनेबल बहुत ही ज़्यादा हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। बट कुछ लोग होते हैं ना कि एज उनकी 35 की होती है, कहते हैं क्या कहते हैं, उम्र 55 की दिल बचपन का, ऐसा होता है ना। तो वो बड़े हो चुके हैं लेकिन जो उनका नेचर है वो एकदम अभी भी बच्चे जैसा ही है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, किस तरीके से अपने थॉट को, फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना है नहीं जानते हैं। और आप को वो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिज़र्व इट। देखो पहला मैं कार्ड आपको पढ़ के बताती हूँ। आया है, आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिज़र्व यू। देन सेकंड हिडन फीलिंग का कार्ड कह रहा है कि योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डिडंट डिज़र्व इट। तो ऐसा सोचते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मन के कोने में आपके लिए, आपके मन के कोने में उनके लिए भी कोई फीलिंग है तो उसे आप ज़रूर से एक्सप्रेस करें, उन्हें बताएं कि वो डिज़र्व करते हैं। आप बताएं, मुझे लग रहा है इसी चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। तो अगर आपके मन में भी उनके लिए कुछ पॉजिटिव थॉट है या कुछ ऐसा है तो उनको बताएं, ताकि उनकी थोड़ी सी टेंशन दूर हो। और कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत पेन दिया है। हिडन फीलिंग का नेक्स्ट कार्ड कह रहा है, आई लव यू सो मच बट आई कैंट फॉरगेट्स द पेन गिवन बाय यू। तो वो पेन भी नहीं भूल सकते हैं जो आपने उनको दिया है ना, जो आपने पेन उनको दिया है। तो वही जाएं, अपनी फीलिंग उनके साथ एक्सप्रेस करें कि आपने उनको कोई पेन नहीं दिया है, आप अभी तक अनजान थे इन सब बातों से। और उनका जो ओपिनियन है, नेक्स्ट हिडन फीलिंग का कार्ड है कि माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड एंड फैमिली। तो उनका जो ओपिनियन है वो चेंज होता जा रहा है उनकी फैमिली की वजह से, उनकी फ्रेंड्स की वजह से। देखो कैसी भी प्रॉब्लम में वो लोग राय तो मांगते ही हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली में डिस्कस तो करते ही करते हैं। बट जब बात एक तरफ की पता हो तो लोग हमेशा निगेशन फैलाते हैं, निगेटिव थॉट्स ही फैलाते हैं, निगेटिव एडवाइस ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा डिटैच होते जा रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं उन लोगों से और वो ऐसे ही एडवाइस दे रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस रहने दीजिए। आगे आपने क्या करना है, कार्ड हम निकाल लेते हैं। सारे कार्ड थोड़े से मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं, तो आई थिंक आपको उनसे बात करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है कि आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है, किसी से तो आपको एडवाइस लेनी चाहिए। और उनके दिमाग में जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इन्हीं बातों को लेकर के वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फीलिंग्स जो है उनकी कॉन्फ्लिक्ट वाली हैं, थॉट्स वाली हैं, और हमेशा इरिटेटिंग फीलिंग्स उनकी जो थॉट्स हैं वो रहती हैं। ऑब्स्टेकल क्या है कि उनके अंदर हमेशा इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, डिसएग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा है, हमेशा हर बात से डिसएग्री रहते हैं। और हो भी क्यों ना अगर बात हमें एक ही तरफ की पता हो तो, है ना। फ्यूचर भी हम देख लेते हैं, फ्यूचर में ये रिलेशन कैसा रहेगा, क्या फ्यूचर है इस रिलेशन का। द लवर्स का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपने अगर दूरी बना करके रखी है तो आप इस दूरियों को थोड़ा सा कम करें। जो फ्यूचर है इस रिलेशन का बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि द लवर्स का, हेरोफेंट का, कप्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है ट्विन फ्लेम को, ये कार्ड बताता है। और यहाँ पर जो रिलेशन है वो आपका लव वाला है, कार्मिक रिलेशन नहीं है ना, कि लस्ट की वजह से हो या फिर केवल अट्रैक्शन हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये ट्रू लव है। जो फीलिंग्स हैं वो बैलेंस बना करके वो रखते हैं। उनका जो हार्ट है फीलिंग से बहुत ही ज़्यादा प्योर है आपके लिए, बहुत फ्रेंडली, केयरिंग है, गुड लिसनर है, इमोशनल हैं। और जो पर्सन है उनके साथ में एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, कनेक्शन बिठा करके तो देखिए, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। और ये जो फ्यूचर है इस रिलेशन का बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हार्ड वर्किंग ये जो है पर्सन्स हैं। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आया है। इन फ्यूचर ये रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ट्विन फ्लेम का जो यहाँ पर कार्ड आया है, तो वो क्यों मिलते हैं,
क्योंकि उनको मिलवाया जाता है यूनिवर्स से, है ना। ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो मिलाती है आपको, एक दूसरे से वाइब्रेट कर रही है, एक दूसरे को आप वाइब्रेट कर रहे हैं, हील करते हैं आप दूसरे को, इसलिए वो आपसे यहाँ पर मिले हैं। इस रिलेशन में मैं देख रही हूँ कि पैशन भी बहुत है, अट्रैक्शन भी बहुत है, और यहाँ पर ये कोई गलत वाला अट्रैक्शन नहीं है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, पहले आप दोनों मिले, ठीक है। जो अनमैरिड हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, पहले आप दोनों मिलवाया गए यूनिवर्स के द्वारा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत शुरू में बहुत कम थी, बट जो फ्यूचर जो है इस रिलेशन का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आप जब एक दूसरे से बात नहीं करते तो कुछ ऐसा हुआ कि आपके बीच में कनेक्शन हुआ, एक झटके में ही सारा बदल गया। और जो पहले हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा अट्रैक्ट नहीं हुए, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, बट रिलेशन गलत नहीं है, बहुत ही प्योर फीलिंग है, प्योर सोल है। लेकिन इनको बहुत बाद में पता चला कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए हैं बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग वाइब्रेट हो रही हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए। फील होता होगा, ठीक है। आप में रिश्ता पहले बहुत अच्छा चलता रहा, बातचीत बहुत अच्छे से होती होगी, कम्युनिकेशन, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती चली गई, कुछ बातों को लेकर हुई होंगी, या फिर कुछ चीजें जो ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि इस पर्सन को जो रोकते हैं आपके साथ आगे बढ़ने से, ठीक है, आपके साथ आगे जाने से, वो क्या हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रांगली दिख रहा है रिलीजन, ठीक है, धर्म का अलग अलग होना, कास्ट का अलग अलग होना, बिल्कुल भी चीजों का मैच नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार है, प्यार ये पर्सन आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। धर्म का एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, एज का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन लोगों के लिए ब्लॉक करने का कार्ड भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। तो अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे अपना स्टेटस सब कुछ छुपा के रख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि डेथ इज ऑल्सो बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। हायरोफेंट क्या होता है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड होता है, ये बदलाव, चेंजिंग। और इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए इतनी हाई हैं कि इनका बस चले तो आज ही आपको अपना बना लें। इन पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर इनका बस चले ना, ऐसा लगता है कि इनका एक सपना भी है कि वो आपसे शादी करें, अपने आपके साथ एक जो है आपकी केयर करें, आपसे शादी करें, अपनी दुनिया आपके साथ बसाएं। इस रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिख रही है, पॉजिटिव वाली। और जिस रिलेशन में रेस्पेक्ट हो, केयर हो, हाँ, एक दूसरे की फीलिंग्स को हम समझते हो, अच्छे थॉट्स हो, तो वो रिलेशन आगे कितना ही अच्छा होगा आप समझ सकते हैं। कार्ड भी आपके लिए द लवर का, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपकी दुनिया चेंज ही हो जाएगी अगर आपने इन पर्सन को चुना है तो। देखो, जो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, सोचते हैं कि आपको ज़रा सी बात भी हर्ट ना करे, वो इतना सोचते हैं, तो सोचो आपको ये पर्सन इन फ्यूचर कितना ही खुश रखेगा, आपकी हर एक डिज़ायर को फुलफ़िल करेंगे, सेटिस्फाई तो वो हो ही जाएंगे आपको पाने के बाद। कमिटमेंट जो है अगर इन्होंने एक बार कर दिया तो वो इसको पूरा करेंगे। नो डिमांड्स, नो ट्रैवल है, कोई भी इनकी डिमांड्स नहीं है। गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर ये है कि यू आर ब्लेस्ड सोल, यू हैव गॉट ऑल अचीवमेंट्स, हेल्प अदर्स नाउ। तो आप एक जो है ब्लेसिंग सोल्स हो, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो आपने अपनी आँखें खोलना है, माइंड को खोलना है, ओपन करना है और सोचना है इस बारे में कि आप उनको आगे फ्यूचर में साथ देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बता दूं कि फ्यूचर का जो है बहुत ही अच्छा इसके कार्ड्स आ रहे हैं। बस आपको अपने दिल और दिमाग ही सोचना है ना। ये रिलेशन इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। हिडन फीलिंग के मैं कुछ यहाँ पर कार्ड्स लेती हूँ। उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
लॉयल हैं, बट कहीं ना कहीं वो फैमिली के प्रेशर में भी रहते हैं, ओवर पॉजिटिव वो रहते हैं आपको लेकर के। और अगर आप उनको थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती ही आपके पीछे पड़ के आपको हर्ट कर रहे हैं, है ना। वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं, कहीं थोड़ा वो लो फील करते हैं। तो आप भी थोड़े से अपने कदम बढ़ाइए, इस रिलेशन का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप इमेजिनरी वर्ल्ड में ना रहें, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। थोड़ा सा आप मैच्योर बनने की कोशिश करें, थोड़ा सा यहाँ पर आप मैच्योरिटी दिखाएं। ये जो फीलिंग्स है आपके लिए कोई लस्ट वाला रिलेशन इनका नहीं है, प्योर फीलिंग्स हैं, प्योर आपके लिए रिस्पेक्ट है इनके हार्ट में। बट अगर आप इनके लिए कुछ भी नहीं रखते हैं अपने मन में तो उनको बता दें, क्योंकि किसी को भी इतना ज़्यादा रिग्रेट करना, परेशान करना, हमेशा अपने बारे में ही मतलब सोचने पर मजबूर करना अच्छा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। तो हमें लाइफ में एक ऐसे ही पार्टनर की ज़रूरत होती है जो हमारी फीलिंग्स को समझे, जो हमारी केयर को करे, हमारी केयर करे, हमें सपोर्ट करे। आपको और क्या ही चाहिए। इनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट जो कार्ड कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज़। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो गुड एनर्जीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छा पर्सन नहीं मानते हैं, है ना। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो एक अच्छे पर्सन नहीं है, इसलिए अगर आप उनसे दूरी बना करके रखे हुए हैं तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स विच बाउट डिस्टेंस इन आवर रिलेशनशिप। तो आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा दूर लेकर के जा रहा है। तो अगर आप ठीक से डिसीज़न नहीं लेते हैं इस पर तो आप एक अच्छे से पर्सन को खो देंगे, एक अच्छे से ट्विन फ्लेम को खो देंगे। कार्मिक आपका रिलेशन नहीं है, किसी भी इसमें लस्ट वाली फीलिंग नहीं है ना, या टाइम पास की रिलेशन नहीं है। एक प्योर हार्ट, प्योर काइंड, केयरिंग पर्सन है वो। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। फ्यूचर इस रिलेशन का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर कुछ चीज़ें अगर आपको रोक रही हैं तो उन पर आप बैठकर बात कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स पर, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, या क्या ऐसा है इस रिलेशन में जिसको लेकर के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आप इस बारे में सोचें। आपका पर्सन बहुत अच्छा है, इन फ्यूचर आपको बहुत खुश रखेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा अपनी फैमिली के सामने। तो आपको और क्या ही चाहिए। अगर उनका बस चले ना तो उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज ही वो आपसे शादी कर लें, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पर आ रही है उनकी। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट आर वी कॉम्फर्टेबल। तो जो वो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी ऐसा महसूस करते हैं, देखते हैं कि वो अपनी फीलिंग को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। राह चलते वो आपको मिल जाएं या देखें, या टेक्स्ट मैसेज भी उनको करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में अनकम्फर्टेबल हैं। तो आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। फ्यूचर इसका बहुत ही अच्छा है। आई होप कि आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो। लेकिन कुछ कंडीशंस में रीडिंग रेजोनेट करती नहीं है, क्योंकि आप उस कंडीशन में होते ही नहीं हैं। हो सकता है कि हार्ट ब्रोकन रीडिंग हो और आप हैप्पी माइंडेड हो तो आपसे रीडिंग रेजोनेट ना करें। तो प्लीज़ इसे भद्दे या बकवास कमेंट नहीं करें। जो इस सिचुएशन में होता है वो अच्छे से समझता है और उसको गाइडेंस भी मिलती है। इस समय टैरो से लोग अपने फ्यूचर की गाइडेंस ले रहे हैं, रिलेशन की गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है कि आप इस कंडीशन में ना हो कि आपसे रीडिंग रेजोनेट ना कर रही हो। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करी तो आप फर्स्ट वाली पाइल को देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करती है, जो इस कंडीशन में होता है उसी से रीडिंग रेजोनेट करती है। तो जिन्होंने भी अपनी अपनी पसंद से जिसको भी जिस पाइल ने अट्रैक्ट किया हो, चुनी हो, बताना कि रीडिंग आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर से करें।
और रीडिंग आपसे रेजोनेट करे इसके लिए आप इसे लाइक ज़रूर से करें। तो कहीं ना कहीं अगर आप डिसीज़न लेते हैं तो आप फुल लाइफ सेलिब्रेशन करने वाले हैं, है ना। इस इंसान ने बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ अचीव किया है। और जो हार्ड वर्कर होते हैं ना, वो आपको किसी भी सिचुएशन में तंग हाल नहीं रहने देते हैं। और यहाँ पर क्या कहें कि फाइनेंशियली तो ये अच्छे हैं ही हैं, लेकिन जो दिल से अमीर होता है वो हमें सहने की शक्ति देता है, सिचुएशन चाहे हमारी कैसी भी रही हो। लेकिन ये पर्सन जो है एंजेलिक ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये पर्सन है। और ये पर्सन जो है अपने दिल के राज एकदम से किसी के सामने नहीं खोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको एकदम से बता दें आपके सामने बैठ करके, तो ऐसा नहीं है। इनसे इनके मन की बातें कहलवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस तरीके के ये पर्सन है, खुद अंदर ही अंदर कितना भी